अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये एक एक्ट्रेसेस हैं और ये एक्ट्रेस जो गई हैं अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ के हालात आपको सब पता है। आजकल कह रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग असल में असल भगवान या उनके हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से जो भी एक शख्सियत थी बड़ी, उनके हिस्से को कहा जाता है। और ये कह रहे हैं कि उसके आसार मौजूद, अक्सर जो है ना उसके हिस्से की भी मूर्ति बना लेते हैं, किसी एक हिस्से की। और वो किसी एक के हिस्से की मूर्ति बनाने के बाद कहते हैं कि ये उस भगवान का नौज़ुबिल्ला हिस्सा है। कह रहे हैं कि अजमेर शरीफ में वो मंदिर का के आसार मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है इंडिया में, और अगर इस तरह मसाइल चलते रहे तो लाखों करोड़ों मसाइल पैदा हो जाएंगे। तौबा, इसको देखते हैं। और उसके बाद जो एक सियासतदान हैं तौसीफ साहब, उनसे इंटरव्यू हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से यही पूछा गया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ आज गुपचुप अजमेर पहुंची और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जियारत की दुआएं मांगी। काले रंग का बुर्का ओढ़कर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर पहुंची कटरीना कैफ मीडिया की नजरों से बच नहीं पाई। कटरीना ने ख्वाजा के दरबार में मखमली चादर भी चढ़ाई। कटरीना कैफ की यहाँ अटूट आस्था है, तभी तो कटरीना की कोई भी फिल्म रिलीज हो, उसकी कामयाबी के लिए वो यहाँ आकर मन्नत मांगना नहीं भूल। इन दोनों मैटर पर जानेंगे। तौसीफ भाई, सबसे पहले संभल में जो कुछ हुआ, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। कहा जाता है कि पुलिस की गोली से मरे। पुलिस कह रही है कि प्रदर्शनकारियों के गोली से। मीडिया चैनल ने उनको दंगाई बताया। आपका क्या रुख है? नमस्कार, सलाम, आदाब। और सबसे पहले तो मैं कुछ बात जो आपने शुरू किया वही गलत शुरू कर दिया। आप खुद ही कह रहे थे वहाँ पे कि अजमेर के दरगाह के नीचे शिवलिंग है, तो ये तो अभी तक कोई प्रूवन नहीं हुआ है और आपने ये कह दिया। और आपने शायद वर्ड नहीं लगाया, आपको शायद शब्द लगाना चाहिए था कि ये क्लेम किया जा रहा है। और रही बात कि मैं चुप हूँ कि नहीं हूँ, देखिए कोई भी पार्टी में आने से पहले मुझे लगता है मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय मुसलमान हूँ। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जहां हमने बात नहीं किया है कि किसी ने मुझे रोका है या मैं कोई बात नहीं कर सकता हूं। बात सिर्फ सिंपल सी है कि बात वैसी होनी चाहिए कि जहां पे कोई भी शब्द, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कोई डेंजरस चीज़ जो है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो ज़ुबान होता है। और आपके ज़ुबान से जो निकल जाता है उसके वजह से बड़े बड़े वॉर हुए हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं और बड़ी बड़ी जंग थमी भी है, वो सिर्फ ज़ुबान के वजह से। तो ऐसा बात नहीं है कि तौसीफ रहमान बंगाल में बैठकर चुप है या किसी का ग़ुलाम बन गया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर टॉपिक में बात की है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और हयात रहा तो मैं बिल्कुल बात करूँगा। देखिए, संभल को लेके सबसे पहली बात तो ये है कि कोर्ट से जो है कि एक विश्वास हट गया है। एक जो कोर्ट का जो संविधान, जो हमारा जो बुक ऑफ लॉ है, उससे हमारा जो यकीन है या अकीदा है वो हट चुका है। क्योंकि कोई आदमी एक कोर्ट में पिटिशन देता है, पिटिशन देने के बाद वो पिटिशन एक्सेप्ट हो जाता है और जारी हो जाता है कि आप उसको सर्च करिए, और 2 घंटा के अंदर वहाँ पर एएसआई पहुँच जाता है सर्च करने में। इतना तुरंत जो एक्शन होता है, काश वो रेप और मर्डर केस में लिया जाता तो मुझे लगता है कि बुक ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, वो बच जाता, जो आज बचा नहीं है। तो संभल को लेके देखिए, 5 नौजवान शहीद हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है। और आप जब कहते हैं ना मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो प्रॉब्लम यही है कि हम जब कुछ कहने जाते हैं तो भारत के अन्य लोगों को कुछ ये लगता है कि मैं हिंदू के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। नहीं भैया, मैं उनके अगेंस्ट बात करता हूँ जो एक रिलीजियस एक्ट ऑफ वर्शिप जो है, जो वर्शिप जो एक्ट है, जब आप उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो मैं उसके लिए बात करता हूँ। जो लोग इसमें, मेरा नाम कोई नरसिंगा तो स्वामी वामी तो नहीं है ना कि मैं बैठ के सुबह उठूँ और जहर उगलते रहूँ और बकवास करता रहूँ, ऐसी बात नहीं है। संभल को लेके जो हुआ, तो मैं आज अपने मुसलमानों से कह रहा हूँ कि आपके मोहल्ले के गली में जब मस्जिद जलेगी आप तब जागेंगे। आपको जागने की ज़रूरत है। जो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी और टोपी लगा के जो ऐलान कर रहे हैं या जगह जगह में जो फंक्शन कर रहे हैं या इसको लेके वक्फ को लेके भी लड़ाई कर रहे हैं, संभल को लेके, तो अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जो गली कूचे में जो जवान है, जो नौजवान है, जो काम करते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट में काम करें या कहीं पर भी काम करें, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जागिए। कि आप कब आप भड़काने की बात करें, ये क्या बदतमीजी वाली बात हुई यार? तो आपने कहा ना कि जागिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जागिए का मतलब ये कि मैंने दंगा के लिए कह दिया? यही तो देखिए, आप जर्नलिस्ट लोग की तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग जामिया में, पता नहीं आप लोग, अब ये जामिया वाले नाराज़ हो जाएंगे।
आप लोग वही बात है, जुबान। अब आपने कह दिया दंगा, मैं कह रहा हूं जागने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं अवेयरनेस की जरूरत है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि पहले शफ भरने की जरूरत है। अगर पहला शफ ही नहीं भर रहा तो आप किस मस्जिद की लड़ाई करना चाह रहे हैं? अगर आज बाबरी मस्जिद में नमाजें होती, बाबरी मस्जिद में भीड़ लगता, तो क्या ये नतीजा होता? खैर, कानून का एक रिजल्ट था, हमने भी माना, आपने माना, पूरी दुनिया ने मान लिया, चलो ठीक है। पर ये भड़काना नहीं कह रहा, यही तो वही बात होगी। अब आप कहेंगे कि आप सनातन के अगेंस्ट बोले, नहीं। अरे मस्जिद मुसलमानों के लिए है, मस्जिद को बचाना मुसलमानों का काम है। कोई भी वर्शिप की जगह है, हम सबका फर्ज बनता है बचाएं। संभल को लेके देखिए, मतलब जो हमारे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी तो यही कहा ना कि हर मंदिर में, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना बंद करिए। आप कहीं ना कहीं विवादित में घुस जाते हैं और उसके प्रति काम करते हैं, तो इट्स नॉट फेयर। हर मस्जिद में मंदिर नहीं हो सकता, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं मिल सकता, तो ये विवादित हो गया। अगर मैं कह दूं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मुसलमान को जागना जरूरी है। यही बात हो गई ना कि अगर मेरे घर में जब तक अटैक नहीं होता मैं निश्चिंत हूं, तो मैं और किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। तो दिस इज नॉट फेयर। जब तक आप अपने घर के लिए नहीं जागेंगे, बाकी दूसरे घर में क्या हो रहा है उसके लिए भी तो जागिए। आज आप अजमेर चले गए, संभल में तोड़ फोड़ हो गया, वही लड़ाई हुई, बाकी मुसलमान तो चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा। कहना चाहिए, मीडिया स्ट्रांग है, आप क्यों नहीं कह रहे संभल को लेकर? वाई? बांग्लादेश में गलत हुआ, जो भी हुआ, आप वहां के माइनॉरिटी को नहीं परेशान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल साथ में हूं इंडियन गवर्नमेंट के। इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट में, आई एम टोटली विद देम। माइनॉरिटी ने अगर वहां पर कोई गलती की, फर्ज कीजिए, तो आपका फर्ज बनता है इस्कॉन वालों को वहां से बुलाकर बैठिए, एक चेयर बनाइए, एक एसआईटी गठन करिए और कहिए कि आइंदा ये नहीं होना चाहिए। आप ये बात नहीं, आप अरेस्ट कर लिया, किस बात के लिए अरेस्ट किए? मैं कह रहा हूं, मैं इसके हिंदुओं को भी जागना चाहिए। तो अब मैं, आप बोलिएगा कि मैं मुसलमान के अगेंस्ट बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। जबान बहुत देख के चलानी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। और संभल में योगी आदित्यनाथ जो कर रहा है वो दुनिया को देख रहा है। योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में लोगों को जागना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर दिया, और आपने अभी ये जारी किया है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हो रहा था, आप मेरे मस्जिद को तोड़ने आएंगे और हम पत्थरबाजी भी नहीं करेंगे, है ना? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं आप लोग। मतलब हम लोग चुप से बैठ के यहाँ कैमरे में बैठ के बकवास करते रहे। आप मेरे मस्जिद को तोड़िएगा, आप मेरे दरगाह को तोड़िएगा, मेरे सजदे करने की जगह को आप तोड़िएगा और हम वहां पत्थर नहीं मारे। मुझे लगता है ठीक है, चलिए अगर ये विवादित है तो है, मुझे लगता है ठीक है, आपने पत्थर मारा, सही किया। कौन सा, ये क्या है? जब 91 का जब ये एक्ट ऑफ वर्शिप निकल चुका है कि आप कोई भी रिलीजियस प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी सजा है। अगर आप ये वर्शिप एक्ट जो है, जो 91 में निकला था कि 1947 के बाद कोई भी वर्शिप एक्ट को अगर छूता है या इसमें कोई भी अगर उंगलीबाजी करता है तो आपको सजा 3 साल की है, और उस निर्धारित पे, उसी हवाले पे आपको सजा मिलेगी 3 साल से ज्यादा या 3 साल से कम। तो आप तो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का फुल सपोर्ट है उस गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, वहां पे एएसआई वालों के साथ। एएसआई वाला कहीं भी मुंह उठा के चला जाता है। अरे आप कोई क्यों मंदिर में जाके, हमने आज तक किसी मुसलमान ने कहा कि वो मंदिर में नमाज पढ़ा जाता था और हम जा रहे हैं कोर्ट? नहीं कहेगा ऐसा। और बात यह हिंदू मुसलमान की नहीं है, सरकार की है। वो सरकारी के घटिया हो कि आप हर मस्जिद में जाके आप विवादित बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को छूट कर देते हैं कि हमारे मस्जिद के गुम्मज में चढ़कर नाच गाना हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम बैठ के रहे हैं क्योंकि हम कोई सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमारे मुंह में लड्डू है। नहीं सर, अरे मुझे कब्र में जाना है, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाना है। मेरे लिए मेरा कब्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा बैठकर वहां पे? मुझे किसी ने नहीं रोका है बात करने के लिए, मगर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूं, सुनिए, संभल को लेकर अभी आप लोग ने क्या, आप लोग न्यूज क्यों नहीं बना रहे हैं? आप लोग क्यों किसी नेता को बैठा के या क्यों किसी सोशल वर्कर को बैठा के आपको इंटरव्यू लेना है? आप जाइए ना संभल, आप जाके फैक्ट चेक करिए, जैसे जुबैर करते हैं फैक्ट चेक, आप करिए। वहां क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप भी संभल जाइए। संभल में जाके जो 5 नौजवान शहीद हुए हैं उसके माता पिता से बात करिए, क्यों मार दिया गया? पत्थर चलाया जा रहा है और आप गोली मारिएगा पत्थराव वालों को। क्या नॉनसेंस है ये? कोई पत्थर चला रहा, उसको अरेस्ट करिए आप। 1500 आदमी को आपने कहा, उनके ऊपर केस कर दिया, और आप ये कह रहे हैं कि संभल में जो भी नुकसान हुआ है अब वो आदमी भरेंगे। आपका बाप का नौकर है कोई? आपका खरीदार है? गुलाम बना लिया आपने कि आप मेरे मस्जिद में जाके अटैक भी करिएगा और उसके बाद आप कहिएगा हम हाथ पे हाथ धरे रहे। अजमेर में आइए, अजमेर में पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया गया, किसी कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अजमेर की दरगाह मुगल ने तो नहीं बनाया था, मुगल से पहले का, ठीक है? हाँ।
राजपूत भाई थे हमारे, राजपूताना दौर गया, दरगाह था, राजपूताना दौर ने कितनी चीज़ डोनेट की दरगाह में, आप सबको पता है। बिल है दरगाह में, बिल है, चांदी का प्याला, सोने का इतना सारा चीज़ है वहाँ पे, वो राजपूताना ने दिया। राजपूताना के बाद मुगल आए, मुगलों ने अपना डोनेट किया जो डोनेट कर सकते थे। मुगलों के बाद कौन आया, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से। अंग्रेज नहीं आए। मुगलों के बाद हमारे मराठा भी थे वहां पे कुछ दिनों के लिए, मराठों का शासन था राजस्थान में, मराठों ने इज्जत दिया दरगाह को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मराठों ने इज्जत दिया, बहुत चीज दान दिया उस दरगाह के अंदर, कई सोने चांदी की चीजें हैं, ठीक है। तो जब ये 3 पीढ़ी के बाद आज आप कह रहे हैं कि उसके आसपास में जैन मंदिर था, और सुनिए, नहीं, ये यही तो बात है, आपको जानना जरूरी है। 38 पेज का पिटीशन दिया गया है कोर्ट में, और एक्सेप्ट क्यों हुआ? एक्सेप्ट इसलिए हुआ कि 1911 में जो एक जज थे हरबिलास सारदा के हिसाब से 1911 में एक बुक उन्होंने लिखा, उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसकी वहां पे पहचान दी गई है और आसपास में मंदिर दिखा है, और आसपास में जैन मंदिर का भी स्थापना का कुछ ना कुछ वहां पर प्रूफ दिया गया उस बुक में, जो 1911 हरबिलास सारदा जज थे उन्होंने लिखा। मैं हरबिलास सारदा के बुक के प्रति और उसी को आधार बनाकर मैं पूछना चाह रहा हूं, उनके पास कौन सा प्रूफ था बुक लिखने का कि वहां पर जैन मंदिर था, कि वहां पे शिवलिंग था? व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट बुक? मुझे यह जानना है। अजमेर शरीफ पर अगर बाबरी मस्जिद जैसा हशर होता तो क्या होगा? देखिए, मुसलमान को जागना चाहिए, फिर से कह रहा हूं मैं, भारत को जागना चाहिए, और मुसलमान के हमारे जितने भी दोस्त हैं जो सनातन धर्म के हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको जागना चाहिए, हमारे साथ जागना चाहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मगर अजमेर को छूना ये अच्छी बात नहीं होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं कानून के प्रति बात कर रहा हूं। कानून ने यह कहा था कि आप बाबरी मस्जिद को छोड़कर, जिसको राम जन्मभूमि हम कह रहे हैं आजकल, उसको छोड़कर कोई भी वर्शिप एक्ट को आप तब्दील, चेंजेस नहीं कर सकते। अजमेर ना वक्फ के अंदर में आता है, सुन लीजिए, ये सारे आपके लोगों को जानना जरूरी है। अजमेर वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं आता, अजमेर एएसआई के अंदर नहीं आता। जस्टिस सारदा के बुक के निर्धारित पर जैन मंदिर लिखा गया और शिवलिंग बताया गया, उसके आधार पे कोर्ट ने 38 पेज का पिटीशन ले लिया, जो 20 दिसंबर को इसकी हियरिंग है। नोटिस किसको भेजा गया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा गया, एएसआई को भेजा गया और दरगाह कमेटी को भेजा गया। एएसआई तो उसके अंदर आता ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के अंदर आता है, जो ही इज लायबल टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। दरगाह तो एएसआई के अंदर नहीं आता, और खास करके अजमेर दरगाह, बहुत सारे मस्जिद और बहुत सारे दरगाह जो हिंदुस्तान में हैं वो वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, ये हमें पता है, आपको पता है। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो श्राइन है, जो दरगाह है जहां पे वो लेटे हैं, वो ना एएसआई के अंदर आता ना वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। आपने पिटीशन मंजूर कर लिया, मतलब आप लड़ाई लगा रहे हैं यार, आप लड़ाई लगा रहे हैं। 60%, सुन लीजिए रजा, 60% जो फॉलोअर्स हैं अजमेर के, वो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर सब जगह आते हैं। आज जो दरगाह मोहल्ला है, जो दरगाह बस्ती जिसको हम कहते हैं, वहां पर 75% नॉन मुस्लिम का धंधा चलता है। अगर वहां पर मंदिर की फोटो है तो मंदिर के ठीक बगल में आप देखिएगा दरगाह का फोटो है, ठीक है। तो सबकी आस्था है। आप किस चीज को छेड़ने जा रहे हैं? आप आग में केरोसिन लगा रहे हैं, और यह सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश है। ये किसने, एक विष्णु ने एक पिटीशन डाल दिया 38 पेज का, 20 तारीख को हियरिंग है। एएसआई, व्हाई द हेल एएसआई विल कम? एएसआई का क्या जिम्मेदारी बनता है? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो तो जाएगा, बट एएसआई का कोई देखरेख नहीं है वहां पर। वो कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वहां पर आप कर सकते हैं? कि अब आप सोचिए, वहां पर कब्र है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की, वो लेटे हैं वहां पे, उनको कहा जाता है जिंदा पीर हैं, वो सूफिज्म के प्रति एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो। यू वॉन्ट टू टच अजमेर शरीफ? आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हो सकता है? यह बाबरी मस्जिद से ज्यादा फेटल हो सकता है, उससे भी खतरनाक हो सकता है, एंड दिस इज नॉट फेयर। आप रजत शर्मा की बातें सुन लीजिए। रजत शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमें अब कोर्ट पे भरोसा उठ गया है जो संभल में हुआ। भाई, आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, तो कौन, नहीं तो कौन करवा रहा है ये? जब आरएसएस वाले नहीं करवा रहे हैं, एक मीडिया का जो बीजेपी का जो एक बीजेपी का जो बात करता है रजत शर्मा, जब वो कह रहा है कि आप ऐसे मत करिए, तो योगी आदित्यनाथ की इतनी ताकत हो गई है हिंदुस्तान में
कि ये करेंगे। अब ये विष्णु किसका आदमी वो देखना बहुत जरूरी है। ये विष्णु शंकर जैन के खिलाफ लोगों ने कहा कि उसके अरेस्टिंग होनी चाहिए। अरेस्टिंग नहीं, उसको, अरे भाई देखिए, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। क्या मेरी आज इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं कोई शंकराचार्य जी के बारे गलत बात करूं, या हमारे चार धाम के बारे गलत? मेरी औकात नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। पर हम मुसलमानों के ऊपर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया। वक्फ बोर्ड में जाना चाहते हैं, वाई आपके आ रहे नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्या रहेगा? आपको ऑडिट चाहिए, आप ऑडिट का एक टीम बैठाइए, वो प्राइवेट टीम होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में आप मेंबर क्यों लेंगे? आप वक्फ बोर्ड के मेंबर क्यों बनेंगे? आप नहीं बनना चाहिए आपको। और विष्णु जैसे लोग को तो सरेआम आपको सजा देना चाहिए, कोर्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं पब्लिक की सजा नहीं कह रहा हूं, मगर एक बात सच है, और एज अ मुस्लिम में ये बोलूंगा, अजमेर शरीफ को आपको छूना नहीं चाहिए, उसमें छिड़कानी नहीं होनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी, कई सदी, कई राजा महाराजा, कई मुगलों, कई मराठा, और 150 साल पहले सिंधिया ने, जो सिंधिया परिवार जो है, जो मध्य प्रदेश है, भाई उनका कितना मतदान है उसमें, देन है, उन्होंने कितना काम किया है दरगाह के लिए। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? ये जो मोदी रेजिम में, क्या वही हिंदू हैं? सिंधिया परिवार हिंदू नहीं था, मराठा हिंदू नहीं था, राजपुताना हिंदू नहीं था, सिर्फ जो मुगल था वही मुस्लिम था, है ना, और कुछ नहीं था। तो 2014 से सारे हिंदू जागे हैं, उससे पहले कोई हिंदू नहीं था क्या? मेरी यही विनती है, दरगाह अजमेर शरीफ संभल के साथ जो हुआ बुरा हुआ, लोगों को अब भी जागना चाहिए, और अजमेर शरीफ के लिए हम सबको दुआ करना चाहिए कि ऐसी पिटीशन को खारिज होनी चाहिए, और ऐसी कोई भी चीज़ को बढ़ोतरी या इसमें आग नहीं देना चाहिए। इसका नतीजा पूरा हिंदुस्तान फेस करेगा, सिर्फ हम आप कि आपका धर्म हमारा धर्म। तो नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से भी यही पूछा गया कि मुर्दे कब्र में पड़े हुए हैं, तो एक पड़ी हुई मूर्ति है, एक खड़ी हुई मूर्ति है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमें देखें, इस्लाम इतना अमन पसंद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई गुनाह का काम जो है वो हुकूमत का आदमी नहीं करता तो उसकी बात को मानो। अब यहाँ पर यह वजाहत नहीं है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ठीक है। अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अमीर की इताअत की अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं, तो उसने मेरी इताअत की, चे जाए कि ये मुस्लिम के लिए ही है बात। लेकिन बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया मुस्लिम हुक्मरानों के लिए कि ऐसे मुस्लिम हुक्मरान जो सही बात करते हैं, तो ऐसे मुस्लिम हुक्मरानों की जो बात मानी जाती है, ये नूर के मिंबर पर बैठे होंगे। अच्छा, हुक्मरानों के खिलाफ बगावत से मना भी फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इरशाद फरमाया कि मेरे बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जिनके कुछ कामों को तुम पहचान लोगे, अच्छे काम, और कुछ को नापसंद करोगे, बुरे काम। बस जो इनसे नफरत करेगा वो बरीउज़्ज़िम्मा होगा, और जो इनके खिलाफ ज़बान से इनकार करेगा वो महफूज रहेगा। लेकिन जो इन पर राज़ी होगा, वो उनकी पैरवी करेगा, वो गुनहगार होगा। यानी अगर हुक्मरान गलत काम कर रहे हैं और आप भी राज़ी हैं, राज़ी होने पे भी आप उनके साथ शामिल हो गए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, वो भी हुक्मरान थे, कि इनसे मशवरा करके चलो, अकेले अपने फैसले मत सुनाइए। जी हाँ, तो संभल में जो हुआ, और योगी आदित्यनाथ जो मुसलमानों के खिलाफ वोट बैंक लेना चाहते हैं और ले चुके हैं, और वो इन्हीं बातों की वजह से ले चुके हैं, वो गलत बात है। ये मामला उस वक्त संगीन हो गया संभल में जब मकामी अदालत ने जाम मस्जिद के सर्वे करने का हुक्म दिया। मुसलमान आसिफ तौसीफ आसिफ कह रहे हैं, वो भाई ये हुकूमत ने या अदालत ने ये पटिशन दायर कैसे कर दी है? यही तो मुद्दा है ठीक ठाक। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास सबूत नहीं और पटिशन दायर हो गई है? दायर कराने वाला योगी आदित्यनाथ हो या कोई पंडित हो। अब क्या हुआ, 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान इलाके में कशीदगी बढ़ गई। मुसलमान निकल आए, भाई हमारे अल्लाह की जगह है ये, और मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए अदालत के फैसले पर इतराज़ किया और उसे इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून 1991 के ख़िलाफ़ करार दिया, जो कि इबादत गाहों की मौजूदा हैसियत में तब्दीली को ममनू करार देता है। इस दौरान मुजाहरों और पथराव के नतीजे में 3 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी, 5 की खबर भी आ रही है। बात यह है कि अगर पथराव हुआ है मुसलमानों की तरफ से तो गलत है,
जब बात नहीं मानी जाती ना तो ये मजबूरी में किया जाता है, और पथराव के बदले में फिर गोली चला दो, बंदे मार दो, और आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। अब मारने वाला कौन है? पुलिस है, फौज है, रेंजर है, या सिविलियन पंडित, या हिंदू मजहबी हिंदू है, कौन है? ये तो फिर हुकूमत का काम है ना कि इसको देखेंगे, नहीं देखेंगे तो हिसाब किताब तो होगा ही। ये तनाज़ा मकामी सियासी और समाजी मसाइल के अलावा भारत में हालिया मजहबी इख्तलाफात का एक और मजहर है। अदालत में इस मामले की मजीद समाअत और तनाज़े के हल के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया गया। अच्छा, आगे देखते हैं। हिंदू मज़हब की किताबों में दीगर मज़ाहब और उनकी इबादत गाहों के बारे में मुख्तलिफ तालीमात मौजूद हैं। वेदक तालीमात और महाभारत जैसी कदीम हिंदू किताबों में अमूमी तौर पर तमाम जानदारों और इंसानी इक़दार के एहतराम की तालीम दी गई है। मैं ये उनकी किताबों से उनको ही सबूत दे रहा हूँ कि आप अपने मज़हब को फॉलो नहीं करेंगे तो सीधे जहन्नुम में जाएंगे। हम मुसलमान यही याद दिला सकते हैं, इस्लाम के मुताबिक नहीं तो आप अपने मज़हब के मुताबिक ही थोड़ा सा ठीक चल लो, तो ये आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर है। महाभारत और दीगर धार्मिक नुसूस में कहा गया है कि मुख्तलिफ राहिब और देवता मुख्तलिफ गुरुओं के पूजा के मरकज़ हैं और इनकी इज्जत की जानी चाहिए। यानी कि मुसलमानों के मौलवी और ईसाइयों के जो है वो पादरी, और पारसियों के पंडित और सिख के गुरु और हिंदुओं के पंडित, इन सब की इज्जत एक दूसरे के जिम्मा करना लाजिम है। ये अखलाकियात हैं, ये इस्लाम इसकी तालीम भी देता है। आपकी किताब में महाभारत में ये लिखा हुआ है और आप इसकी इज्जत, इस बात को मानते नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो योगी आदित्यनाथ पढ़ने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं तो वो फुल सियासी अंधभक्त या बेईमान कहलाएंगे, उनको कोई ईमानदार नहीं कहेगा। कई जदीद हिंदू स्कॉलर्स ने भी इस बात की निशानदेही की है कि हिंदू धर्म में दूसरे मज़ाहिब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की कोई तालीम मौजूद नहीं है, बल्कि भाईचारे और अमन का पैगाम है। रेख्ता ये एक किताब है, वहाँ से लिया गया। तो अगर आप किसी मखसूस वाक़या तफसील के मुताल्लिक बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे यही है कि ये मुसलमान ही जो है मजलूम है और हिंदू ही कसूरवार चले आ रहे हैं। तो आप मेजॉरिटी हैं या आप ज़्यादा तादाद में, इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी आएगा उसको कुचल देंगे। अब ये में ज़हन में रखिए कि मुस्लिम ज़रूर कम है, लेकिन मौका जब आएगा ना तो मुस्लिम अपनी जान दे देगा, ये ज़हन में रखिएगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से यही सवाल किया गया है। शब्द का पुजारी है आप, कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं, परंतु कुछ एक आदमी ये मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है, क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है? इस बारे आप रोशनी पाएंगे। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या? नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है। जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते,
यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे? वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वो तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए, अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों? आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं,
कोई पिक्चर ने, कोई पेंटिंग ने, कोई फोटोग्राफ ने, कोई बुत ने, कोई मूर्ति ने। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब, जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं। हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी, आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो। इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ तो ये सूरत हाल होगी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अजमेर शरीफ के बारे में भी कि वहाँ पे जाना गलत है, सिर्फ कब्र पे जाने की इजाज़त हुआ करती है। इस्लाम के अंदर सिर्फ कब्र मुबारक में जाने की इजाज़त है, और उसमें मामलात जो किए जाते हैं, चादरें चढ़ाना और दूसरे मामलात करना, ये सब गलत है। अब आगे आते हैं कि इस वक्त जो हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो कितना गलत है, और जो मुग़लों ने हिंदुओं के साथ किया वो कितना अच्छा था। अब यहाँ पर अकबर का दौर एक किताब है, और वो लिखी हुई जो है वो साफ ज़ाहिर है किसी इंडियन की ही लिखी हुई होगी, और उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू राजपूत बादशाहों को मुग़ल दरबार में आला ओहदे दिए जाते थे, जैसे मान सिंह जो अकबर के करीबी मुशीरों में था। अच्छा, मुग़लों ने हिंदू सरदारों को की खुद मुख्तारी को इस शर्त पर कबूल किया कि वो मुग़ल सल्तनत के वफादार रहेंगे और वक्तन फ़वक्तन फ़ौजी मदद फराहम करेंगे। ये तो हर जगह पे है। आप लोग हैं तो आप मुसलमानों से क्या करते हैं तवक्को? आप तो ये तवक्को करते हैं कि आप लोग हिंदू बन जाओ, बाकी तवक्को तो बाकी की बातें तो अलग की बातें हैं ना। तो ये देखें, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आगे हिंदू पर जिजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स ख़त्म किया गया। अब बताएं, टैक्स एक इस्लामी वो है, जिजिया है, जो कि उनसे लेके बैतुल-माल में दाखिल होता है, स्टेट बैंक में दाखिल होता है। अच्छा, हिंदुओं के मजहबी त्योहारों को मनाने की इजाज़त दी गई और इनमें हिस्सा भी लिया गया। अच्छा, इसी तरह कुछ मुग़ल हुक्मरान जैसे औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर सख्तियाँ भी की, जिज़िया दोबारा नाफिज किया, कई मंदिरों को मुनहदम किया, इन पर पाबंदियाँ लगाईं। तहम इन सख्तियों के बावजूद हिंदू राजाओं को फ़ौज और इंतज़ामिया में शामिल किया जाता था। कुछ हिकमत अमलियाँ थी, दुश्मनी नहीं थी। उन्हें पता था कि भाई अल्लाह की मखलूक है और इस ज़मीन पे, हिंदुस्तान की ज़मीन पे ये रहते हैं, अगर आज हम करेंगे तो बाद में होगा। उन्होंने नहीं किया, वह तब भी हो रहा है। हिंदू माशरा इतना गलत हो चुका है। मुग़ल दरबार में हिंदू रस्म रिवाज, मौसीकी और आर्ट को अहमियत दी गई। आज भी जाएं आप, जितनी भी मुग़लों की तामीरात हैं वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। कई मुग़ल शहजादों ने हिंदू राजपूत शहजादियों से शादियाँ की, जिससे दोनों बिरादरों में ताल्लुकात मजबूत हुए। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहें कि उन्होंने गलत किया, वो इस्लाम के हिसाब से थे। अगर वो मुशरिका थी, हिंदू थी, तो उनसे शादी नहीं की जा सकती। मुग़लों ने मनसबदारी निज़ाम के तहत हिंदू राजाओं और सरदारों को हुकूमत में अहम किरदार दिया। इनकी हैसियत और इख्तियारात इनके रुतबे और वफादारी के मुताबिक तय किए गए। अब बताएं, हिंदू सरदार अपनी रियासतों में दाखिली मामलात को खुद मुख्तारी तरीके से संभालते थे और इख्तियारात उनके बशर्ते कि वो मुग़लों के ताबे हों। हाँ, आप हमारे ताबे रहें, आप अपने इलाके में, अपनी जगह पे, अपने शहर में
वहाँ आप हिंदू रस्म रिवाज के साथ तो आप सरदार हैं, चलें। नतीजा क्या निकला? मुगलों का निज़ाम एक अमली सियासत पर मबनी था, जहाँ हिंदू राजाओं के साथ तामुन और सख्ती दोनों की मिसालें मिलती हैं। अकबर के दौर को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मिसाली ज़माना माना गया है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जबकि औरंगज़ेब का दौर ज़्यादा सख्त था। मुग़ल हुक्मरानों ने हिंदुओं को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाकर सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन ये ताल्लुक हमेशा सियासी मफादात पर मबनी था। आप भी आज जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो भी सियासी मफादात पर मुश्तमिल है, जो कि गलत था और अब भी गलत है। हम दोनों को कह रहे हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी, एक ही बाग के सारे फूल हैं, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई येलो है, कोई वाइट है, फलां सबको चलने दें। अगर आप इस तरह करते जाएंगे जो करते आ रहे हैं, ये चीज़ आपके ही गले में फिट होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।